हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑटोकैड की सीरीज की सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर जाके देखिए ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। और जिन्होंने देख लिया है, ग्रेट जॉब। आज हम उसी नॉलेज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंने जो आपको समझाया था वो सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर कराए थे, तो उन्हीं सब चीज़ों को तो आपने क्लियर कर लिया होगा। तो मैं आगे चलता हूँ अब सेकंड पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिज़ाइन। व्हाट इज डिज़ाइन? डिज़ाइन क्या होता है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हाट इज डिज़ाइन। तो डिज़ाइन क्या होता है मुझे बताइए, कौन बताएगा? मुझे कमेंट करना। व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन की सही डेफिनेशन चाहिए मुझे आप लोगों से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज, ठीक है। इट इज अ कॉन्सेप्ट, CONCEPT, कॉन्सेप्ट विच WHICH विच। भाई थोड़ा इंग्लिश में कमजोर हूँ, इसलिए थोड़ा मजे ले लेके पढ़ना। इंक्लूड DIFFERENT, डिफरेंट टर्म। इसका मतलब होता है यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अलग अलग टर्म शामिल है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ड्राइंग। तो हम पहले ड्राइंग को समझेंगे कि ड्राइंग क्या होता है। हमारे पास फिर सेकंड नंबर में आएगा स्केच, SKETCHING, स्केचिंग, ठीक। और हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगा ड्राफ्टिंग। और हमारे पास फोर्थ नंबर पे आएगा रिवर्स इंजीनियरिंग। तो अब हम समझते हैं इनको। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग व्हाट एवर यू थिंक। ड्राइंग वो होता है जो आप अपने माइंड में सोच कर बनाते हो, उसको बोलते हैं ड्राइंग। स्केचिंग क्या होता है? स्केचिंग वो होता है जो हम देख कर बनाते हैं। सपोज दैट एक हम आर्टिस्ट के पास अपना पोर्ट्रेट लेके गए और हमने उनसे बोला कि ये वाला पोर्ट्रेट बना दो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पोर्ट्रेट को देख के एक हमारा पोर्ट्रेट वैसा का वैसा उन्होंने बना के दे दिया। उसको बोलते हैं हम स्केचिंग। अब आते हैं हम ड्राफ्टिंग पे। तो इंडिया के अंदर जो हमारे डूर की हाइट होती है वो कितनी होती है? गाइस कमेंट करके जरूर बताना कितनी होती है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि वो जो हाइट होती है वो हमारे यहाँ पे 7 फुट होती है। और अगर हम बाहर यूएस में या कनाडा में चले जाए, यूएस मतलब बाहर चले जाए, कंट्री से बाहर, तो अगर हम बाहर चले जाए तो बाहर जो हमारी स्टैंडर्ड डूर की हाइट होगी वो होगी 10 फुट। क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों के कंपैरिजन में वहां के लोग ज्यादा लंबे हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग जो होती है उसमें एक स्टैंडर्ड साइज दिया जाता है। ओके, तो जो ड्राइंग है उसमें हम विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी डायमेंशन हम कुछ नहीं देंगे दोनों में, ठीक है। बस हम जो स्केचिंग बनाएंगे उसके अंदर हम किस आर्टिस्ट को अपना पोर्ट्रेट देंगे और वो हमको हमारा पोर्ट्रेट बना के वापस दे देगा। तो समझे? सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ नंबर, रिवर्स इंजीनियरिंग। व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग? रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? तो इसका भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है वो होता है कि किसी चीज को देखकर सेम टू सेम बनाना। ओके, किसी चीज को देखकर सेम टू सेम बनाना, उसको बोलते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे अभी दिल्ली के अंदर मेट्रो है। अब से पहले मेट्रो कहाँ थी? बाहर में, जर्मनी में। तो हमारे पास जो मेट्रो आई वो सन 2006 में आई, ठीक है। और जर्मनी में पहले से ही थी, तो हमने उसकी देखा देख रिवर्स इंजीनियरिंग की है, समझे? जो मेट्रो है हमने उसकी देखा देख रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब कहने का ये कि किसी चीज को देखा देख बनाना, उसको बोलते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग। तो आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे आपको। तो अब मैं चलता हूँ थोड़े से अगले टॉपिक पर। अब देखो, अब मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ
और मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ ऑटोकैड। मैंने आपको कल बताया था कि ऑटोकैड कैसे लिखा जाता है, तो अब आप देख लो कैसे लिखा जाता है। ऑटोकैड मैंने लिख दिया। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है आज मैं इस पूरी लिख भी देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोकैड किसने बनाया था और कब बना था। तो मैं इसमें लिख देता हूँ। ऑटोकैड लिखने का तरीका गाइस ये होता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये होती है फुल फॉर्म, एंड डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क। इसको किसने डेवलप्ड किया, वो है ऑटोडेस्क इन दिसंबर। ओके, अब इसको किसने बनाया, उनका नाम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जॉन वॉकर ने ऑटोकैड को बनाया। ओके, तो अब हमको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑटोकैड के ऑटोकैड कब डेवलप्ड हुआ था। सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ऑटोकैड के बारे में। अब हम चलते हैं आगे नए टॉपिक पे थोड़ा। अब मैं आपको ऑटोकैड के अंदर कुछ चीजें समझाऊंगा, उनको आप ध्यान रखना। तो मैं ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ऑटोकैड 2024 है। तो गाइज मेरा ऑटोकैड खुल चुका है, और ऑटोकैड खुलने के बाद मैं यहाँ पे न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ एक। मैंने न्यू पेज ओपन किया। अब न्यू पेज ओपन करने के बाद कुछ आपका भी इसी तरीके से पूरा एक रिबन ऊपर खुल के आएगा पूरा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पूरा पेज आएगा। तो अभी आपको ऑटोकैड में करना क्या है, अभी हम सबसे पहले हम यूनिट को सेट करेंगे। ओके, तो यूनिट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इस पे यू एन एंटर। क्या लिखेंगे, यू एन एंटर। जैसे हम यू एन एंटर एंटर करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा ड्राइंग यूनिट्स। जैसे ही हम यू एन एंटर करेंगे तो हमारे पास खुल के आएगा एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा ड्राइंग यूनिट्स। ये देख रहे हो आप, ड्राइंग यूनिट लिखा है। तो हम डेसिमल को डेसिमल में ही छोड़ देंगे, 0.0 को बस लास्ट में 0.30 होनी चाहिए पॉइंट के बाद। तो मैंने 3 जीरो लगा दी, 1 2 3 देख सकते हो आप। अब हम इंचेस को कर देंगे हम मिलीमीटर्स में, क्योंकि हम एमएम में काम करने वाले हैं। ओके, और बाकी का सब सेम रहने देंगे, देन ओके करेंगे। अब उसके बाद हमें पेज सेट करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे माउस का बटन होता है, स्क्रॉल बार बटन जो होता है, उससे हम क्या करेंगे, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। स्क्रॉल बार बटन घुमाने वाला जो गोल बटन होता है, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा पेज खुद सेट हो जाएगा। अगर उससे नहीं हो रहा तो एक बार Z दबा के एंटर करो और एक बार A दबा के एंटर कर दो। ये देखो मेरा पेज खुद से सेट हो गया, आप देख सकते हो। ओके, इस तरीके से हम पेज सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट ऑटोकैड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।